डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज आप लोगों का एक फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कनेक्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? बच्चों, जैसे ही अगर हम बात करें ना कि जो आगे रिएक्शंस वाले पोर्शन जो आते हैं, उन रिएक्शंस वाले पोर्शन में अगर आपको जो है, उन रिएक्शन वाले पोर्शन में आपको जो है अगर बहुत बेहतरीन करना है तो ये जो जीओसी फर्स्ट है ये आपको बहुत बेहतरीन आना चाहिए। अगर ये आपको बेहतरीन नहीं आता तो ये मान के चलिए आपका रिएक्शन वाला पोर्शन जो है बर्बाद हो जाता है। तो अपने उस पोर्शन को बचाने के लिए बच्चों आपको ये वाला पोर्शन बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। अब बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक्चुअली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं मोटा मोटा आइडिया आपको दे दूं तो जीओसी फर्स्ट जो है ये जीओसी फर्स्ट जो है ये दो जगह दो पोजीशन पर जो है पैरेलल चलती है। फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो बच्चों इस जीओसी फर्स्ट में जो है एक आता है इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा आता है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन। बच्चों, जीओसी को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, कैटेगरी नंबर ए एंड कैटेगरी नंबर बी। बच्चों, फर्स्ट कैटेगरी जो कैटेगरी नंबर ए है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हम करते हैं। इन तीनों इफेक्ट्स को बच्चों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। इसके बाद हम इन तीनों इफेक्ट की मदद से कैटाइन का स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, एनाइन का स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। बच्चों, ये मैंने कैटेगराइज करा जीओसी फर्स्ट को, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट को। जब हम यहां पर इसे कैटेगराइज कर रहे हैं तो कैटेगरी में जो है दो कैटेगरी आया, एक कैटेगरी ए, एक कैटेगरी बी। कैटेगरी ए जो है इसमें इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन यह आपके खून में होना चाहिए बच्चों, तब जाकर आप कैटाइन, एनाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसका कैटेगरी नंबर बी जो आता है उसमें आता है बच्चों रेजोनेंस से रिलेटेड बातें हम यहां पर करते हैं। दूसरा, रेजोनेंस से रिलेटेड हम बात करते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक से रिलेटेड हम यहां पर बात करते हैं। बच्चों, रेजोनेंस से रिलेटेड बात करेंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक से रिलेटेड बात करेंगे। तीसरी बात जो यहां पर हम डिस्कस करेंगे वो आएगी बच्चों यहां पर, और वो है बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। किसी भी बॉन्ड को आपको दे दिया जाएगा, उसका बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इस कैटेगरी में आ जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी जो है इस कैटेगरी में आ जाएगा, और साथ में बच्चों यहां पर टॉटोमेरिज्म भी डिस्कस किया जाता है। तो टॉटोमेरिज्म भी बच्चों इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो जीओसी फर्स्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा, कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी नंबर बी। ध्यान से देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट का जिसका जीओसी फर्स्ट बर्बाद होता है भाई साहब, या तो वो इन्हीं के इर्द गिर्द जो है उलझ कर रह जाता है, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है, या फिर वो स्टूडेंट जो सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में बर्बाद हो जाते हैं, आगे तो पहुंच ही नहीं पाते। तो बच्चों, इस पूरे टॉपिक को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों का खत्म होगा तब आपको पता लगेगा कि हमारा टॉपिक बच गया है। एक मोटा मोटा आइडिया मैंने, रफ आइडिया आप लोगों को बताया। अब आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड मानी जाती है, बहुत सारी बातें अंडरस्टूड मानी जाती है कि स्टूडेंट को पहले से आती है, इस वजह से भी भाई आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद हो जाता है। तो वो चीजें अंडरस्टूड ना मानी जाए, वो चीजें अंडरस्टूड ना मानी जाए, इसीलिए बच्चों सबसे पहली बात करें हम, वो बात है लोन पेयर। बच्चों, एग्जाम में आपको लोन पेयर दिखाई नहीं देंगे, और अगर किसी एग्जाम में आपको लोन पेयर दिखा के क्वेश्चन दिया है ना तो वो एग्जाम भी नहीं है, वो आपको गुमराह किया जा रहा है।
और गुमराह इस तरह से किया जा रहा है, सिर्फ उस एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, सही हो जाएगा, मगर नीट में आने वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो कहना क्या चाहता हूं मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जैसे यहां पर यह है ऑक्सीजन, यह है ऑक्सीजन। वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों होती है ऑक्सीजन। यह हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की धोखेबाज है। कुछ हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किरदार हैं, उनसे मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहूंगा। यह हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साहब है करीना, यह हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है भिकमंगा। यह है करीना, यह है भिकमंगा, यह है करीना और यह है भिकमंगा। यह हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है नन्ना पाटेकर, नाना पाटेकर नहीं बच्चों, नन्ना पाटेकर। और साहब यह है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजकुमार सोडियम, राजकुमार नहीं बोलेंगे हम इसे, राजकुमार सोडियम बोलेंगे। और दूसरा यहां पर साहब आता है, यह है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की राजकुमारी कल्लो। क्योंकि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि साहब राजकुमार भी आ गया है तो राजकुमारी कल्लो कहां से लाओगे, मतलब राजकुमारी भी होनी चाहिए। तो साहब यह है आपकी राजकुमारी कल्लो। इसी के साथ बच्चों यहां पर यह है करीना, यह है भिकमंगा, यह है सोडियम, सॉरी नाना पाटेकर, यह है राजकुमार सोडियम और यह है राजकुमारी कल्लो। और यह है साहब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शाहरुख खान। इसकी एंट्री जो है बहुत ही दबंग तरीके से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। तो ये कुछ किरदार है बच्चों, इन्हीं किरदार के चारों तरफ जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमती रहती है। इन्हीं किरदार के चारों तरफ बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमती रहती है। तो इन किरदार के बारे में हमें जो है डिस्कशन करना ही पड़ेगा। चलिए, किरदार में मैंने आपको बताया यह है ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन जब कभी भी दो बॉन्ड बना ले, बच्चों जब कभी भी ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना ले तो यहां पर साहब दो होते हैं लल्लाह लोन पेयर। लोन पेयर नहीं बोलेंगे साहब, इसे हम बोलेंगे लल्लाह लोन पेयर। जब कभी भी ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना ले तो यहां पर मान के चलिएगा कितने लल्ला लोन पेयर है, दो लल्ला लोन पेयर। और एग्जाम में बच्चों ये लोन पेयर दिखाई नहीं देंगे, आपको मन की आंखों से देखने पड़ेंगे। कैसे साहब, मन की आंखों से कैसे देखने पड़ेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो यहां पर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए कितने लल्ला लोन पेयर। साहब ऑक्सीजन ने यहां पर दो बॉन्ड बना लिए हैं और अगर दो बॉन्ड यहां पर बना लिए हैं तो भाई यहां पर दो होंगे लल्ला लोन पेयर। इसी तरह से बच्चों अगला क्वेश्चन यहां पर देखें तो भाई ये अंडरस्टूड माना जाता है। अंडरस्टूड कैसे कि आपको आता है, मगर अपने स्टूड नहीं मानते कि आपको कुछ नहीं आता। यही मानकर बच्चों आज आपका जीओसी फर्स्ट यहां से स्टार्ट किया जा रहा है। ये स्टूड है मगर अंडरस्टूड नहीं मानेंगे, इसे आप प्री जीओसी भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। यहां पर इस ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना लिए तो यहां पर कितने लल्ला लोन पेयर, दो लल्ला लोन पेयर यहां पर रहेंगे। एग्जाम में ऐसे दिखाई नहीं देंगे, आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा। अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए तो अब आप देखिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो। यहां कितने, दो। यहां कितने, दो। यहां कितने, दो। यहां कितने, एक। क्या एक बॉन्ड कम हो गया क्या? यस सर, एक बॉन्ड कम हो गया। क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। जब कभी भी एक बॉन्ड कम होके अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एक लल्ला लोन पेयर प्लस कर देना, होते दो हैं। यहां कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भाई पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट को यह पता नहीं लगता कि नेगेटिव का मतलब लोन पेयर मानना है या नहीं मानना है। तो भाई साहब नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं होता है, मगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाए तो यू विल कंसीडर एज अ लल्ला लोन पेयर। अब देखिए बच्चों यहां पर जो है अगला हम बात करें, यहां पर लल्ला लोन पेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह है साहब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नन्ना पाटेकर। नन्ना पाटेकर साहब 3 बॉन्ड बनाता है। नन्ना पाटेकर कितने बॉन्ड बनाता है? 3। और जब नन्ना पाटेकर अगर 3 बॉन्ड बना ले तो साहब यहां पर होता है एक लल्ला लोन पेयर।
और ये लल्ला लोन पेयर बच्चों एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, ये आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा। और जब मन की आंखों से आप इसे देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कितने लल्ला लोन पेयर, एक लल्ला लोन पेयर। अब बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया गया, ये नाना पाटेकर दे दिया गया, यहां पर भिकमंगा, यहां पर भिकमंगा। बताइए इस नाना पाटेकर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? इस नाना पाटेकर ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। 3 बॉन्ड बनाए तो एक यहां पर क्या होगा? लल्ला लोन पेयर। ऐसे दिखाई नहीं देगा, एग्जाम में ऐसे लिखा होगा, आपको अपने मन की आंखों से देखना पड़ेगा। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन 7, ये नाना पाटेकर हमने यहां पर लगा दिया, और जैसे ही नाना पाटेकर यहां पर लगाया, अब अगर आपसे पूछा गया बताइए नाना पाटेकर ने कितने बॉन्ड बनाए? साहब नाना पाटेकर ने 3 बॉन्ड बनाए, तो एक यहां पर क्या होगा? लल्ला लोन पेयर। तो साहब यहां पर एक लल्ला लोन पेयर होगा। और अगर साहब क्वेश्चन जो है इस तरह से दे दिया गया, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया गया, तो नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं है, मगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आप इसे बोल सकते हैं लल्ला लोन पेयर। तो साहब यहां पर जो है आप इसे बोल सकते हैं लल्ला लोन पेयर। तो साहब कैसे बोलेंगे? नाना पाटेकर कितने बॉन्ड बनाता है? सर 3 बॉन्ड बनाता है। यहां कितने हैं? सर यहां पर 2 हैं। क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ गया? यस सर, एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ गया। तो साहब यहां पर एक लोन पेयर प्लस कर देंगे और कितने लल्ला लोन पेयर हो जाएंगे? यहां पर 2 लल्ला लोन पेयर हो जाएंगे। इसी तरह से बच्चों यहां पर हमने जो है अगला फोटो बनाया शाहरुख खान। शाहरुख खान बेटा अगर यहां पर 2 बॉन्ड बना ले तो ऑक्सीजन की तरह यहां पर भी 2 होते हैं लल्ला लोन पेयर। अगर शाहरुख खान यहां पर 2 बॉन्ड बना ले तो ऑक्सीजन की तरह यहां पर भी साहब 2 होते हैं लल्ला लोन पेयर। तो इसी तरह से बच्चों यहां पर अगर आप देखें, ये शाहरुख खान है, 2 बॉन्ड बना लिए, कितने लल्ला लोन पेयर? सर 2 लल्ला लोन पेयर होंगे, 2 लल्ला लोन पेयर होंगे। बट साहब अगर यहां पर आपको ऐसा दे दिया गया तो 2 बॉन्ड 2 थे, यहां कितने हो गए? 1 हो गया। मतलब क्रिस्टल क्लियर बात है बेटा कि एक बॉन्ड कम हो गया, और एक बॉन्ड कम होकर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो एक लोन पेयर प्लस कर देंगे। तो बच्चों जब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट स्टार्ट किया जाता है तो बहुत सारा पापी तो जो है लोन पेयर वन पेयर के फेर में फंस जाता है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, मगर हमें कंफ्यूज नहीं होना। कैसे? अगर अब आपको एग्जामिनर पूछे कि बताइए साहब यहां पर कितने लल्ला, तो भाई नाइट्रोजन के पास 1 होता है, यहां 1 बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है, 1 लोन पेयर प्लस कर देना, यहां पर साहब 1-2 लल्ला लोन पेयर होंगे। एग्जामिनर ने आपको ऐसा फोटो बनाकर दे दिया और आपसे पूछा कितने लल्ला, तो साहब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहां 1 बॉन्ड कम हो गया, 1 बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ रहा है, 1 लोन पेयर साहब प्लस कर देना, तो यहां पर 3 लल्ला लोन पेयर हो जाएंगे। इसी तरह से साहब एग्जामिनर आपको ऐसा फोटो बना कर दे दे और आपसे पूछे बताइए साहब यहां पर कितने लल्ला लोन पेयर होंगे, तो साहब ये बताओ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहां 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो 1 लल्ला लोन पेयर प्लस कर देना, मतलब यहां पर भी 3 लल्ला लोन पेयर होंगे। तो बच्चों अब ये आपका डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में दिखाई नहीं देंगे। जैसे साहब एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे कि बताओ कितने लल्ला लोन पेयर, तो साहब 2 बॉन्ड बने हैं और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेता है तो 2 लल्ला लोन पेयर होते हैं। साहब एग्जामिनर आपको ऐसा फोटो बना कर दे दे और आपसे पूछे बताइए साहब कितने लल्ला लोन पेयर, तो साहब क्रिस्टल क्लियर बात है, यहां पर 2 बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड बने हैं, तो 1 लल्ला लोन पेयर यहां पर आ जाएगा। अब इसकी वजह से हमारी जीओसी जो है ना वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए, आबाद होनी चाहिए बच्चा। चलिए मैंने आपको लोन पेयर के बारे में बताया। अब देखो बेटा अगर आपको समझ में आया तो यह है बोरोन। बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। अब अगर कभी आपको ऐसा फोटो बनाकर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए साहब कितने लोन पेयर, तो मैंने तो नहीं बताया आपको नेगेटिव का मतलब लोन पेयर,
मैंने यह बताया कि अगर एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एक लोन पेयर प्लस कर देना। यहां पर 0 लल्ला है, बॉन्ड कितने हैं? 3 है, एक बॉन्ड ज्यादा होके नेगेटिव आ रहा है, कोई लोन पेयर नहीं होगा। इससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी फर्स्ट से लेकर एंड तक, चाहे आप आईआईटी सॉल्व करो चाहे मेडिकल सॉल्व करो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैंने आपको जो है लोन पेयर का खेल बताया। यहां पर भी 0 लल्ला लोन पेयर और यहां पर भी बच्चों 0 लल्ला लोन पेयर। चलिए अब हम बात करते हैं साहब और किसकी जीओसी बर्बाद होती है। तो देखते हैं किसकी जीओसी बर्बाद होती है। ये करीना जिंदगी के चौराहे पे खड़ी है। इस करीना को बच्चों चारों तरफ से भिखमंगों ने घेर लिया। तो करीना जब चारों तरफ से भिखमंगों से घिर गई तो करीना ने कॉन्फिडेंस दिखाया और बोला आओ मुझसे बॉन्ड बनाओ। तो साहब यहां पर एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना। कितने बॉन्ड बन गए? 4 बॉन्ड। तो भाई साहब ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। इस करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? साहब इस करीना ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे और जब 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे तो साहब एक तो होगा एस और एक 3 होंगे पी, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और ध्यान रखना यार, ये करीना इस जन्म में मैक्सिमम 4 बॉन्ड बर्दाश्त कर सकती है, इससे ज्यादा बॉन्ड बर्दाश्त नहीं होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, करीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बर्दाश्त कर पाएगी? 4। इसी तरह से बच्चों यहां पर इस करीना और करीना के बीच में जो पहला बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा। इस करीना और करीना के बीच में जो पहला बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम होता है बच्चों सिग्मा। तो इस करीना ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस करीना ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो भाई साहब करीना 4 ही तो बर्दाश्त कर सकती है, तो बची हुई जो वैलेंसियां हैं वो भिखमंगे होते हैं। तो यहां पर साहब 1 भिखमंगा, 2 भिखमंगा, 3 भिखमंगास। यहां पर अगर हम बात करें बच्चों तो यहां पर 1 भिखमंगा, 2 भिखमंगा, 3 भिखमंगा। तो बच्चों अब यहां पर करीना को आप देखिएगा, हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वाला बॉन्ड साहब सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। इस करीना ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक एस और 3 पी। हाइब्रिडाइजेशन साहब यहां पर हो जाएगा sp3। तो इस करीना का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों वो हो जाएगा sp3। नेक्स्ट बच्चों यहां पर हम बात करें चेयर आ गई थी एक, आज थोड़ा सा लेक्चर लेट हुआ है तो ज्यादा परेशान मत होना, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों यहां पर हम बात करते हैं अगला, बिल्कुल बेसिक्स से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको इससे पहले वाला कुछ नहीं आता तब भी परेशान मत होना, आपको यहां से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने वाला है। इस करीना और करीना के बीच में जो पहला बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम है बच्चों सिग्मा। इस करीना और करीना के बीच में जो पहला बॉन्ड है इस बॉन्ड का नाम है सिग्मा। तो बच्चों दिस इज द पहला बॉन्ड नॉन एज अ सिग्मा। अगर आपने दूसरा बॉन्ड बना दिया तो इसका नाम होता है पाई। तो करीना और करीना के बीच में जो पहला बॉन्ड आया इस बॉन्ड का नाम होगा सिग्मा। अब बच्चों यहां पर भिखमंगे लगाएंगे, तो भिखमंगे कैसे? करीना ने 2 बॉन्ड बना लिए, कितने बना सकती है? 4। बची हुई वैलेंसी कितनी है? 2। तो सब यहां पर बचे हुए 2 बॉन्ड जो हैं वो भिखमंगे यहां पर आ जाएंगे। यहां पर भी 2 वैलेंसी बची है तो साहब 2 भिखमंगे यहां पर आ जाएंगे। और अब अगर हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा की जाए तो साहब इस करीना ने ये सिग्मा और ये सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे साहब, एक एस और 2 पी। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों आ जाएगा sp2। इसी तरह से इस करीना को आप यहां पर देखिएगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे और जब 3 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे तो आ जाएगा sp2।
तो बच्चों इस तरह से आप यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के गेम को समझ सकते हैं और इस हाइब्रिडाइजेशन के गेम से आप यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम यहां पर चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। जैसे ये करीना और करीना के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा, जो करीना और करीना है ना, उसके बीच में जो पहला बॉन्ड होगा उसका नाम होता है साहब सिग्मा। तो साहब इस पहले बॉन्ड का नाम आ गया है सिग्मा। अब साहब अगर आपने दूजा बनाया इसका नाम है पाई, आपने तीजा बनाया इसका नाम है पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बर्दाश्त कर पाएगी? बोलो बोलो कितने? 4। 3 बन गए हैं, एक बचा है, तो एक भिखमंगा आएगा, यहां भी एक भिखमंगा आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों यहां पर हमने चर्चा करी, तो साहब ये सिग्मा और यहां पर ये सिग्मा, इस करीना ने एक सिग्मा अगल में और एक सिग्मा बगल में, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 2। तो भाई जब हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक एस और एक पी, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों sp। अब बच्चों यहां पर मैंने कुछ बातें आपको बताई। बात क्या है? बात इतनी सी है, घर जैसी है। जब करीना सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। बच्चों जब करीना एक पाई बॉन्ड बना लेगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। और जब करीना 2 पाई बॉन्ड बना लेगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। तो बच्चों डायरेक्ट अगर कोई चार्ज नहीं है और करीना ने अगर 2 पाई बॉन्ड बना लिए हैं, कोई चार्ज नहीं है और करीना ने अगर 2 पाई बॉन्ड बना लिए हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाएगा। ये कुछ किरदार बच्चों मैंने आप लोगों को बताए थे। और बच्चों मैंने चार्ज के बारे में अभी आपको नहीं बताया, ठीक है? तो चार्ज में भी देख लेते हैं। जैसे साहब यहां पर ये नाना पाटेकर है, इस नाना पाटेकर ने अगर 3 बॉन्ड बना लिए तो साहब इसके पास एक होता है लल्ला लोन पेयर। ये करीना है, करीना कितने बॉन्ड बनाती है? सर 4 बॉन्ड बनाती है। करीना कितने बॉन्ड बनाती है? 4 बॉन्ड बनाती है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, 3 सिग्मा 1 लल्ला लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों आ जाएगा sp3। इसी तरह से बच्चों यहां पर अगर ऐसा फोटो दे दिया जाए, तो अब आप देखिएगा, ऐसा फोटो दे दिया जाए तो चार्ज कौन सा आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। करीना में जो सेंटर एटम है, करीना में जो सेंटर एटम है, इसमें इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और 4 होने की वजह से ये न्यूट्रल है। सब यहां पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, पूरे 5 हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो हम साहब चार्ज लगा देते हैं नेगेटिव, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है साहब तो हम चार्ज लगा देते हैं पॉजिटिव। तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो यहां पर बच्चों चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और यहां पर जो चार्ज आया, कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव चार्ज आया है। और एक बात ध्यान रखना, अगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आता है तो एक लोन पेयर प्लस कर देते हैं। अभी आपको बताया था करीना कितने बॉन्ड बनाती है? 4। यहां कितने हैं? 3। एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ गया साहब, तो एक लल्ला लोन पेयर प्लस कर देंगे, तो यहां पर लल्ला लोन पेयर हो जाएंगे 1। अब बच्चों यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और हाइब्रिडाइजेशन में लल्ला लोन पेयर भी पार्ट लेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों हो जाएगा sp3। तो बच्चों मैंने चार्ज के रेस्पेक्ट में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया, और न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में जब करीना सारे सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन साहब sp3, 1 पाई बॉन्ड सारे सिग्मा बॉन्ड sp3,
अगर एक पाई बॉन्ड आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, दो पाई बॉन्ड आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp। और इसी तरह से बच्चों अगर यहां पर नन्ना पाटेगर की बात करें तो 3 तो सिग्मा और 1 लल्ला लोन पेयर, क्योंकि लल्ला लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, और जब पार्ट लेता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। इसी तरह से यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहां पर हम क्या देखेंगे, 3 सिग्मा 1 लल्ला लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन जो इसका आएगा वो sp3 आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर जो है अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाए और किन स्टूडेंट का जीओसी बर्बाद होता है। आज का जो लेक्चर है ना, जीओसी क्यों बर्बाद होता है, तो उसका प्री जीओसी चल रहा है। लल्ला लोन पेयर एग्जाम में दिखाई नहीं देंगे, कैसे देख रहे हैं, मन की आंखों से। ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला, 2। शाहरुख खान के पास कितने, 2। नाना पाटेकर के पास कितने, 1। बस 3 किरदार काफी है जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी ऑर्गेनिक बचा जाएंगे बेटा। अब अगर एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एक लोन पेयर प्लस कर देना साहब। और नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर नहीं होता है, ध्यान रखना। बट अगर एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आप एक लोन पेयर प्लस कर देंगे। ये बात मेरी कान खोलकर जो है अच्छे से सुन लेना। अब साहब यहां पर जो है हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज। जिन स्टूडेंट को यही आते पते नहीं होते कि पॉजिटिव का मतलब वेकेंड मानना है या नहीं मानना साहब, इस वजह से भी बेटा ऑर्गेनिक बर्बाद हो जाती है। जैसे तैसे वो रट के जो है अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि पॉजिटिव का मतलब जो है वेकेंट है, वेकेंट है, वेकेंट है, और जिंदगी के एक ऐसे चौराहे पर जाकर वो खड़ा हो जाता है जहां पर साहब उसे पता लगता है कि पॉजिटिव का मतलब वेकेंट और वाइटल नहीं है। भाई दिमाग कदई हो जाता है उसका, तो कब मैं क्या करूं, और वहीं से बर्बादी चालू हो जाती है। तो आप लोगों की बर्बादी चालू ना हो इसीलिए डीएन ब्रांड ने आप लोगों की जिम्मेदारी उठाई है, और अब ये जिम्मेदारी जो है बखूबी निभाई जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बेटा, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी है। जब क्वालिटी चीजें पढ़ेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, उसका टेंशन मत लेना आप लोग बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली बात, अगला पॉइंट डिस्कशन करते हैं, और वो पॉइंट क्या है देखिए। ये फोटो बनाया साहब मैंने, ठीक है। अब बताओ करीना में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 4 होते हैं। यहां देखिए देवियों सज्जनों, आपको कितने नजर आ रहे हैं सर, हमें तो 3 नजर आ रहे हैं। होते कितने हैं, 4। दिख कितने रहे हैं, 3। एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, और कमी हो गया तो साहब लगा देना पॉजिटिव चार्ज। मगर इस पॉजिटिव का मतलब वेकेंट नहीं होता, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं होता। अगर एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे वेकेंट और वाइटल, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे लोन पेयर कंसीडर कर लेते हैं। और इसी तरह से बच्चों अगर एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव आ जाए तो उसे वेकेंट और वाइटल कंसीडर कर लेते हैं। अब भाई साहब यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, ये करीना ने कितने बॉन्ड बनाए हैं सर, करीना ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। यहां पर चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं सर, 4 नजर आ रहे हैं। यहां कितने नजर आ रहे हैं, 3। एक कम हो गया इसलिए चार्ज पॉजिटिव लगाया, बॉन्ड 4 होते हैं, यहां पर 3 रह गए, मतलब एक कम हो गया, और एक कम हो गया तो साहब एक वेकेंट और वाइटल प्लस कर देना। मतलब बेटा मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो एक वेकेंट और वाइटल प्लस कर देना, और अगर एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एक लोन पेयर प्लस कर देना, आपका काम हो जाएगा। अब जैसे बेटा यहां पर जो है वेकेंट और वाइटल है या नहीं है, तो साहब हम यहां पर कहेंगे वेकेंट और वाइटल है। कितना वेकेंट और वाइटल है, एक वेकेंट और वाइटल है। अब हम यहां पर अगली बात करें, यहां पर साहब हमने बनाया ये नन्ना पाटेगर का फोटो। नन्ना पाटेगर कितने बॉन्ड बनाया सर, 3 बॉन्ड बनाया।
सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन आया? सर 5 इलेक्ट्रॉन आया। 1 2 3 4 5। तो यहां 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अब अगर मैंने यहां पर ऐसा फोटो बनाया तो NH 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 और सब यहां पर हमने चिपका दिया है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर चिपका दिया है पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक बॉन्ड यहां, सर पॉजिटिव क्यों चिपकाया? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सर 5 होते हैं। कितने चमक रहे हैं? सर 4 चमक रहे हैं। एक ज्यादा या एक कम? तो भाई साहब क्रिस्टल क्लियर बात है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया, और कमी आ गया तो हमने यहां पर लिख दिया है पॉजिटिव चार्ज। तो साहब पॉजिटिव का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन का कमी है, पॉजिटिव का मतलब यह कतई नहीं है कि वेकेंट ऑर्बिटल। मगर यह ध्यान रखिएगा, एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देना। नाना पाटेकर कितने बॉन्ड बनाता है? सर 3 बनाता है। यहां कितने हैं? 4 हैं। एक बॉन्ड ज्यादा होकर पॉजिटिव आए तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो यहां पर बच्चों 0 वेकेंट ऑर्बिटल। तो बच्चों आज जो हमने बात करी, लल्ला लोन पेयर क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल क्या है, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करी। नोट्स आप लोगों को बनाने हैं, नोट्स बनाना चालू कर दो। ये पीपीटीज आपको ग्रुप में मिल जाएंगी और हो सकता है लेक्चर के साथ मिल जाए। आज नहीं मिल पाएगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है ऐप के अंदर, बट जो है व्हाट्सएप में मैं कोशिश करूंगा आज आपको ये जो है ये पीपीटीज मिल जाए। तो आप लोग जो है इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए। और अभी हमारे कुछ दिन तक जो है कुछ लॉकडाउन का कंडीशन चल रहा है, इस वजह से ऑफलाइन क्लासेस का थोड़ा प्रॉब्लम आया है। तो अभी ये ऑनलाइन वाला लेक्चर चल रहा है। जैसे ही लॉकडाउन का सिचुएशन नॉर्मलाइज होता है आपको ऑफलाइन वाला भी मिलेगा, ध्यान रखना। ये डीएन ब्रांड का प्रॉमिस है आप लोगों से। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।